परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। परमेश्वर नाम धन्यवाद है। जिस प्रकार वचन में लिखा है कि वो धूलों से कंगालों को उठा के प्रधानों के साथ, अधिपतियों के साथ खड़ा करता है, उसके साथ बिठाता है, ठीक उसी तरह परमेश्वर मुझ कंगाल को मुझे उस धूली में से लेकर इस संतों की संगति में आप सबों के सामने एक जीवित गवाह के खड़ा किया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम की तारीफ करता हूँ। जब परमेश्वर वाक्य लेकर जे प्रभु धूली मान को दिनों मानों को उठाए से प्रधान मान को सहित सम्मिलित करते से प्रभु म परी के दिनों को प्रभु उठाए पवित्र मान को सौभाग्य शामिल कर प्रभु का नाम धन्यवाद। यदि मेरे परिवार के विषय में कहूँ तो, यदि परिवार के यदि पृष्ठभूमि के बारे में कहूँ तो एक मसीह रहित एक परिवार हो के मेरा परिवार दिखाई दिया। जब मैं परिवार विषय कहबा गले मोर परिवार गोटे ख्रीष्ट परिवार है देखा जाओ। इस प्रकार ऐसा था कि मेरी दादी माँ कहती थी कि सबसे पहले मेरी दादी माँ का इस उद्धार हुआ, उसने मसीह को जान लिया। मोर सर्वप्रथम मो परिवार मोर जेजेमा ही प्रथम से उद्धार इस स्वभाव से उद्धार पाई थी। रोजाना मेरे दादा का इस प्रकार अभ्यास था कि वो मिल में जाते थे और शाम को आते समय पी कर आते थे और खूब मेरी दादी माँ को पिटाई करते रहते थे। मोर जेजे बापा अभ्यास था जैसे सकाळे जे संध्या फेरिया समय मद पीके आसुला मो जेजेमा को अधिक बाढ़ौले। इस प्रकार बहुत ही अवस्था में वो दिखाई दी थी। एक प्रकार अवस्था आम परिवार देखा जाऊला। ऐसे एक दिन हुआ कि एक मसीह को जानने वाले एक व्यक्ति ने मेरे दादी माँ को सुसमाचार सुनाया। गोटे दिन लगे जड़े ख्रीष्ट व्यक्ति जेजेमा को साक्षात कर ख्रीष्ट विषय सुनाई। तो मेरी दादी माँ ने पर गुप्त रीति से उस मसीह को ग्रहण किया। मोर जेजेमा गुप्त भाव से ख्रीष्टों को से ग्रहण कले और रात में जब सब सो जाते थे अंधेरे में बैठकर वो यीशु मसीह से प्रार्थना करती थी और उसकी अवस्था को वो कहती थी कि मेरी अवस्था ऐसी है, मेरी पति की अवस्था ऐसी है, यदि तू बदलने पर है परमेश्वर तेरा भला होगा करके वो कहती थी। आज से रात सोएबा समय से अंधा समय से एकड़ी बसे प्रभु ने विनती प्रार्थना करते प्रभु मोर अवस्था एक प्रकार मोर स्वामी एक प्रकार जदि तुम्हें प्रभु मोर स्वामी को बदलाई दियो से प्रार्थना करते। जो व्यक्ति सुसमाचार मेरे दादी माँ को सुनाए उनके साथ और 2-3 लोग वो जो है मेरे परिवार के लिए 1 घंटा रोजाना वो प्रार्थना करने वाले को दिखाई दिए। और जो ख्रीष्ट व्यक्ति जेजेमा को से साक्षात कर ख्रीष्ट विषय कहते से माने मोर आम परिवार निमंते 1 घंटा बजर से प्रार्थना करते। उनकी प्रार्थना के दौरान परमेश्वर के उसकी महान अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर मेरे दादाजी को उसे पियकड़ की आदत से परमेश्वर पूरी रीति से छुड़ाया और उनको भी मसीह को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। प्रार्थना द्वारा प्रभु को अनुग्रह जगो प्रभु मोर जेजे बापा को मद्यपान से उद्धार करी ख्रीष्टों को ग्रहण करे में प्रभु सहायता करे। सबसे पहले हम इस संगति में नहीं थे, कुछ दूसरे संगति में हम दिखाई दिए। सर्वप्रथम हमने एम सहभागिता नथिलु हमें अन्य सहभागिता रहिथिलु। ऐसे दिन बीतते क्या कुछ समय के पश्चात इस जो टीपीएम है इस उच्च उपदेश को जानने के लिए परमेश्वर ने मदद किया और इस संगति में संतों की संगति में जुड़ने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। तबे किछि दिन गले बीती गला परे तबे टीपीएम मंडली को हमें जाने पे जानि परलु अन्य एथरे उपदेश सत्यता को उपदेश जानि तारे सहभागी था पे प्रभु हमको सहायता। मेरे जन्म के विषय यदि कहना है तो मेरी माँ कहती थी मेरा जन्म बहुत ही क्रिटिकल अवस्था में मेरा जन्म हुआ। ऐसा हो सकता था कि डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि बच्चा हो सकता है मर भी सकता है, मर के वो ऐसे अवस्था में दिखाई दिया, पर परमेश्वर ने उसकी योजना थी, परमेश्वर ने मुझे जिंदा मेरे माँ के गर्भ से निकाला। अब मोर जन्म विषय कहबा गले मोर माँ एपरि कहते जे मोर जन्म बहुत संकटपूर्ण थिला, बहुत दुर्भाग्य अवस्था थिला, किंतु प्रभु को अनुग्रह द्वारा प्रभु मते प्रभु को उद्देश्य योजना से सफल हेबा जो प्रभु एमते जीवित रखे अवस्था रखी आछंती। ऐसे दिन बीते कि आप परमेश्वर मेरे परिवार में एक कामों को वो करता रहा। दिन बीती गला मो परिवार मध्ये गोटे कार्य करिवा प्रभु कार्य करिवा को लागिले। एक बार इस प्रकार अवस्था हुआ कि मेरे भाई को बुखार हो गया था। तर एक प्रकार अवस्था लगी मोर भाई को ज्वर हैला, तो बुखार हुआ तो इसलिए उस वैद्य डॉक्टर के पास लेके गए। तपास के बाद वो कहने लगा कि जो मेरे छोटे भाई को उसके हृदय में छेद है। आसे तांगो डॉक्टर खाना को नहीं जिया समय डॉक्टर कहले कि मो भाई को तर हृदय रे गोटे छिद्र रही अछि, तो ये छेद है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ उच्च दवाखाने में जाके इसको दाखिला कीजिए तभी ये बच्चा बच सकता है करके ऐसे कहा। ताको अन्य गोटे उच्च स्तरीय डॉक्टर खाना ने ताको दाखल करन तो से किछि स्वस्थ हे पारे बोले से कहले। जो उच्च रहने वाले उस डॉक्टर ने वो कहने लगे कि ये जो बच्चा है
वो बहुत ही जल्दी मर सकता है, इसलिए इसको जो है ऑपरेशन करना पड़ेगा। आ उच्च डाक्टर माने कहले ए संतान जति अति शीघ्र से मरि परे ताकु यथाशीघ्र ऑपरेशन करंतु बोली से कहले। यदि ऑपरेशन नहीं करने पर बच्चा का लक्षण इस प्रकार है कि वो उसका रंग ऐसे नीला पड़ जाएगा, उसका शरीर का रंग नीला पड़ जाएगा, वो कुछ खाएगा तो उल्टी करेगा और कुछ अधिकतर काम नहीं कर सकता है, मेहनत नहीं कर सकता है, बच्चा हताश हो जाएगा, थक जाएगा करके डॉक्टर इस प्रकार उसका लक्षण कहने लगे। आ जदि से ताकु ऑपरेशन न करा जाए तार तार लक्षण ए प्रिय बुझे तार देह नीला पड़ी जो जा भी खाए बसे भ्रांति कर दो, अधिक समय से परिश्रम कर न पारे, अधिक जदि क्लांत हो जो ए प्रकार लक्षण गुडी को जणाइले। इस प्रकार की अवस्था में मेरे माता पिता ने एक पहली बार उन्होंने फैसला लिया कि हम इस बच्चे को परमेश्वर के हाथ में देंगे। परमेश्वर ने इस बच्चे को दिया है, यदि परमेश्वर जिंदा रखना है तो जिंदा रखने दो। इस प्रकार हम परिवार 4 लोग, हम सदस्य 4 लोग थे, हम ईश्वरीय चंगाई के लिए अपने आप को सौंप दिए। तर एपरि हमर पिता माने एपरि गोटे दृढ़ निष्पत्ति नेले जे प्रभु तो ए संतान को देछन्ते हम प्रभु पाक नेमा प्रभु तार जीवन दिले तार भलो कथा बा मनले त उत्तम ए प्रकार में निष्पत्ति हमें 4 जन प्रभु निकट समर्पण कलु। तो कलीसिया में रहने वाले संत लोग, बाकी संडे स्कूल में रहने वाले जो हेडमास्टर्स टीचर्स, वो हमारे घर पे आते थे मेरे भाई के लिए, वो रोजाना वो स्तुति करते रहते थे। मंडल सेवक माने संडे स्कूल टीचर माने समस्त आसी हम घर को आसी म भाई ने प्रतिदिन तापे धन्यवाद देउथिले। परमेश्वर की उसकी अपार कृपा है, उस जैसा मैं ही तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, उस चंगा करने वाले परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरे भाई को चंगा रखा। जिस डॉक्टर ने कहा कि बच्चा बहुत ही जल्दी मर जाएगा, टिक नहीं पाएगा, परमेश्वर आज तक मेरे भाई को जिंदा रहने के लिए मदद किया। लगभग 20 साल हो गए, किसी प्रकार का लक्षण नहीं दिखाई देता है, लक्षण रहित परमेश्वर ने पूरी रीति से उसको चंगा किया। आमे आरोग्यकारी सदा प्रभु जे प्रतिगांधी से प्रति से प्रभु ही बधाई से म भाई को सुस्थ कले आरोग्य दिले। जो डॉक्टर माने कहते कि तो से भाई मरि जो अधिक दिन बंचबने, किंतु प्रभु अनुग्रह करे दग्र अद्भुत बंचाइ 20 वर्ष बीती गए, प्रभु मो भाई को सुस्थ सबल रखिए छन। तो इस घटना के पश्चात परिवार समेत और करीब हम परमेश्वर की ओर बढ़ने लगे। यही घटना पर मोर परिवार यही सहभागिता और अधिक वृद्धि पाइबा लागिलो। जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ रहा था, जेतले म द्वितीय कक्षा रे पढुथिले, तब छुट्टियों के दिनों में मेरे गांव गया था। आ छुट्टी समय रे म गांव को गली, गांव के बाकी जो सदस्य के लोग, हमारे परिवार के लोग, वो मसीह नहीं तो वो दिखाई दिए थे, उन्होंने उद्धार नहीं पाया था। और जो गाँव लोक माने से माने उद्धार ख्रीष्ट को समने उद्धार पाई नथिले। तो ऊपर टेरेस में जाके हम 4 लोग परिवार प्रार्थना करते थे। हमें छत ऊपर को जाके 4 जन परिवार से प्रार्थना करुथिले। इस प्रकार अंधेरा था, बिजली नहीं था, ऊपर बैठकर परिवार प्रार्थना करते समय अचानक प्रार्थना करते समय मैं एक ज्योति को देखा। आ ए प्रकार से विद्युत न थिला, अंधकार थिला, ए ऊपर हमें मेरे प्रार्थना करते, ए प्रार्थना करते समय गुडे हठात गुडे ज्योति म पाइले। उस ज्योति में मैंने एक आवाज को भी सुना, से ज्योति से गुडे शब्द को सुनिले। हे मेरे बेटे, मैंने तुझे चुना है, तू मेरी सेवा करना चाहिए। हे हमर पुत्र, आमे तुमको मने तो करियो छ, तुम हमर सेवा करो। कभी बच्चे थे, इस आवाज का क्या अर्थ है करके पता नहीं था। इस विषय के बारे में मैंने मेरे माता पिता को मैंने कहा। आ ए सेवा विषय मुझ को जो जानना थी, किंतु ए विषय में पिता माता को मुझ जणाइले। मेरा पिता कहने लगे कि परमेश्वर आपको बुला रहे, ऐसे कहने लगा, इस प्रकार वो कहने लगे। हमर माता कहले छ, प्रभु तुमको सेवा निते डाको छ, दे पर समझ जणाइले लागे। उस दिन से परमेश्वर की ओर लगा रहना और परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना, एक अलगाव का जीवन बिताना, ऐसा मेरा अभ्यास होके दिखाई दिया। से दिन प्रभु को साथ अधिक लागि रहेबा, प्रभु ने विनती प्रार्थना करेबा, ए पर म जीवन अधिक हेबा को लागिला। परमेश्वर ने पढ़ाई करने के लिए भी मेरी सहायता किया। प्रभु मते पाठ पढ़ाने तो मते सहायता कले। जैसे मैं कॉलेज की अवस्था में, युवक की अवस्था में बढ़ता गया, परमेश्वर के साथ रहना, संगति, उसमें मैं घटता जाता, वैसे अवस्था मेरे जीवन में दिखाई दी। आज कॉलेज पढ़िया समय, युवा अवस्था समय प्रभु को ठारो प्रभु से पहुंच रहता सबके तरफ अधिक दूर रहबा को लागेली। पर शनिवार रविवार होने पर फिर मीटिंग जाना, फिर परमेश्वर से बातचीत बनना, परमेश्वर की ओर रहना, फिर बाकी दूसरे समय संसार की ओर, संसारिकता की ओर बढ़ते जाना, ऐसा मेरे काम होके दिखाई दिया। शनिवार दिन प्रार्थना को जीवा, टाइम मीटिंग जाता, आराधना को जीवा, पुणे प्रभु पुनर्बार निर्णय नेबा, प्रभु एपरि जीवन बदे पुनर्बार कॉलेज जीवा संबा, तापर जगत से पर मेरे बारे में परमेश्वर की योजना ऊंचा होके दिखाई दिया। इसलिए परमेश्वर ने
संसार में जाने पर भी अपने प्रेम की डोरी से अपनी ओर खींचता रहा और इस महिमा में सेवा में परमेश्वर ने मुझे लेके आया। प्रभुको योजना मन एउटा दृढ हेबा जोग प्रभु जगत पछाडि मु गले मध्ये प्रभु आफ्नो प्रेम र रसर मध्ये बाँधिदै टाणी आनी मध्ये पुनः सेवाको महिमा सेवा प्रभु ने सन 2014 में मैं गंभीर रीति से बीमार हो गया था। 2014 वर्ष मसीहा रे मु अधिक गंभीर अस्वस्थ अवस्था रे पडिले। स्टमक अल्सर के कारण ना बैठ पाता, ना सो पाता, ना उठ पाता, ऐसी बहुत ही भयानक अवस्था हो गया था। स्टमक अल्सर के कारण बहुत ही भयानक अवस्था। पेटर कैंसर होइतवा जगह अधिक जंत्रणा होतला मो बदे बसे पार नथले, उठी पार नथले, किछ करि पार नथले। तो इस प्रकार रहते समय जो वहां पे रहने वाले मेरे संतों ने उन्होंने कहा कि मैं आपको एक विषय कहता हूं कि जिस प्रकार भजन संगीता में लिखा है वही तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा और तेरे लोगों को चंगा करेगा। इस वचन को तू इकरार कर करके वो कहने लगे। तब मते सेवक माने कहले सही तुम अपराध को क्षमा करे, सही तुम सुस्त करे। ए वाक्य तुम्हें बारंबार दोहरायो, ए वाक्य को कोबले से उपदेश देले। इस वचन को इकरार करने के लिए परमेश्वर ने मेरी मदद की। ए वाक्य स्वीकार करने में प्रभु सहायता करे। और परमेश्वर ने मुझे मदद उस क्रूस के दर्शन और उस क्रूस में जो वेदना था उस वेदना के बारे में प्रकाशन मुझे परमेश्वर ने दिया। प्रभु मते से क्रूस र दर्शन, क्रूस रे जो प्रभु जी से जो कष्ट उठाइले तार दर्शन प्रकाशन मते देले। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उससे भी मुझे चंगाई दी। अद्भुत भाव प्रभु मते सुस्थता देले। परमेश्वर ने मेरा अपराध को क्षमा किया और चंगा करने वाला परमेश्वर के मुझे उसने अद्भुत रीति से चंगाई दिया। प्रभु मोर अपराध को क्षमा करे, अद्भुत सुस्त करे, उससे मते सुस्थता देले। सेवा में आने के पश्चात प्रशिक्षण केंद्र में एक बार ऐसा हुआ कि गाड़ी में एक बड़ा टैंक को हम अनलोड कर रहे थे। तालीम क्षेत्र रहे समय रे थरे हमें गाड़ी हमें ओलाउतलो। ऊपर से कुछ लोग जो है उस टैंक को नीचे की ओर रख रहे थे, मैं उसे नीचे की ओर पकड़ रहा था और कुछ भाई लोग भी थे। से टैंक को हमें ऊपर ओलाउतलो, किछि लोग ऊपर थिले तळे मु थिले आ ताको संभाले में ओलाउतलो। अचानक ऐसा हुआ कि जो ऊपर बैठे ऊपर रहने वाले लोग अब उनके जो टैंक उनके हाथ से फिसल गया और सीधा सीधा वो टैंक मेरे सिर पे आके टकराना था और उसी दिन हो सकता था कि मेरी मृत्यु हो सकती थी। परमेश्वर ने उस दुर्घटना से मुझे बचा दिया। आज जो मैंने ऊपर थिले ताका हाथ से टैंक टा खसी गला कि मो ता मो ऊपर मुंड ऊपर पड़े मर जाते कि प्रभु से प्रकार दुर्घटना मत सुरक्षा कर बचाइले। वो टैंक सीधा सीधा मेरी ओर आ रहा था पर वो जो गेट था उस गेट के एज में लगते हुए उसका दिशा ऐसे भटक गया और वो मेरे सामने आके गिर पड़ा। आज सीधा मुंह पर पड़िवा थिला किंतु से गेट रे से गेट पाखर कोन रे बाजी जाय ता दिग बदली गला हम बंची गए। इस प्रकार परमेश्वर वहां पे भी दुर्घटना से मुझे बचा के रखा। अनेक दुर्घटना पर मत बचाई रखे। कई प्रकार के था के समय परमेश्वर की वचन के द्वारा परमेश्वर के भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर मुझसे बातें करता है। अनेक तरह प्रभु को दासों को द्वारा प्रभु को वाक्य द्वारा भागवाणी द्वारा प्रभु से कथाबार्ता। प्रशिक्षण केंद्र के समाप्त होने के पश्चात दिल्ली में मेरा बदली हुआ। तालीम क्षेत्र सशकल में मोर दिल्ली में ट्रांसफर हैला। दिल्ली की परिस्थिति बहुत ही विपरीत, मौसम बहुत ही अलग होके दिखाई दिया तो भी उस मौसम में भी प्रतिकूल मौसम में भी अनुकूल होने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता किया। दिल्ली तार सब दिल्ली रे मध्य समस्त जलवायु सब अलग प्रतिकूल देखा था किंतु प्रभु सब को मोर अनुकूल ही कर देले। वहां पे भी परमेश्वर की सेवा लगभग 2 साल करने के लिए परमेश्वर ने मदद की। सटा मध्य 2 वर्ष प्राय प्रभु सेवा करने प्रभु मते सहायता कले। अभी वर्तमान बॉम्बे केंद्र में परमेश्वर की सेवा करने परमेश्वर मदद कर रहा है। वर्तमान बॉम्बे सेंटर रे सेवा करने तो प्रभु मते सहायता करू छथि। एक विषय कह के मैं मेरे गवाही को समाप्त करता हूं। गोटे विषय के मसाकी को शेष करिबी। यहां पे बैठे हुए जवान लोग हैं, एटा बस्ता युवा माने मैं आपसे एक विषय कहूंगा। मैं आपन गोटे विषय कहिबी। परमेश्वर ने हमारे लिए एक जीवन दिया है। प्रभु हमको गोटे एक जीवन दिया और इस एक जीवन में एक चुनाव परमेश्वर ने हमें दी है। एक गोटे जीवन हमको प्रभु गोटे मनोनयन दिया है। इस जीवन को सर्वश्रेष्ठ हम बिताना है तो सर्वश्रेष्ठ चुनाव करना है। এই জীবনକୁ সর্বশ্রেষ্ঠ उत्तम भावे जीवन बिताबो गला में गोटे उत्तम को मनोनयन करबा अछि। इस संसार में बाकी दूसरे पेश है, बाकी नौकरियां हैं, पर मेरा सुझाव ये है कि यदि आप महिमा में सेवा के लिए परमेश्वर की सेवा के लिए चुनाव करोगे, यदि उसको चुनोगे तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। এই জগতের অনেক চাকরি আছে, অনেক বৃত্তি রই আছে কিন্তু মোর মন্ত্রণা है यदि आप माने এই প্রভুর सेवा को मनोनीत करे তাহলে आप गोटे उत्तम जीवन बिताई पारिबे। मेरा सेवा के लिए और आपके सब लोग के साथ उसके जल्द आगमन में तैयार होने के लिए परमेश्वर मेरी मदद करना चाहिए। आप लोग से प्रार्थना की विनती करते हुए मैं मेरी गवाही को समाप्त करता हूँ। प्रभु का आगमन देखा चिंते मोर सेवा निमंते प्रभु का आगमन देखा जीवन निमंते मोर सेवा निमंते आशीर्वाद माने समस्त विनती प्रार्थना विनती करे मोर साखी को शेष करू। परमेश्वर नाम की धन्यवाद हो। धन्यवाद।